क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। बलून है एक, डिसेंड कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है एट ए रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। रेट मतलब वेलोसिटी दी गई है इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। उसमें से एक पत्थर गिरा दिया गया है, ठीक है। तो गिरने के 10 सेकंड बाद पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें बताना है। बलून है, नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड पे। स्टोन रिलीज कर दिया गया और 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, उसका कारण समझते हैं क्यों नहीं होगा। जब आप किसी चीज को नॉर्मली ड्रॉप कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे, आप बॉल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन बॉल को भागते हुए छोड़ते हैं, तो जिस वेलोसिटी से आप भाग रहे थे वही वेलोसिटी बॉल की भी होगी। ये अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, लेकिन ये बैलून के अंदर से छोड़ा गया है और बैलून चल रहा था, तो जिस वेलोसिटी से बैलून चल रहा था उसी वेलोसिटी से पत्थर भी चल रहा था। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लड़के ज्यादा शैतानी करते हैं, वैसे अगर आप समझना चाहें समझ में आएगा कि मजाक मजाक में किसी को आपने एक हल्का सा चाटा मार दिया खड़े खड़े। एक तो ये हुआ। और आप स्कूटी पे, बाइक पे या साइकिल पे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड साइड में सड़क पे पैदल चल रहा है, उसको आपने चाटा मार दिया। तो चलते हुए जब आप चाटा मारेंगे बाइक पे, स्कूटी पे या साइकिल पे, तो वो बहुत तेज लगेगा, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपके हाथ में पहले से कुछ वेलोसिटी थी, जी। है ना। इसी तरह से आप कोल्ड ड्रिंक की कैन पी के फेंक दीजिए सड़क पे, नॉर्मली ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप चलती हुई कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप वो गिरा दीजिए, तो जिस वेलोसिटी से ट्रेन, कार, बस चल रही थी उसी वेलोसिटी से आपकी कैन भी चल रही थी, वो उसी वेलोसिटी से गिरेगी। तो यहाँ बैलून पहले से चल रहा है, तो जो वेलोसिटी बैलून की है वही वेलोसिटी आपके स्टोन की भी है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, जबकि रिलीज का केस है। वैसे हम पढ़ते हैं रिलीज के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ बैलून के अंदर से गिराया गया है और बैलून पहले से चल रहा है। बैलून की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। जी। इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि गिराया गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी के इक्वल आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए 9.8 लेके भी। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट आता है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें चाहिए, यू की वैल्यू 12, टी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 ले लेंगे, टाइम 10 सेकेंड है। तो ये हो गया 120 प्लस, ये 2 से कट गया, 5 आ जाएगा। 5 into 100, यानी कि 120 प्लस 500, 500। यानी कि 620 मीटर। दिस इज द आंसर। चेक करते हैं, 620 मीटर। 620 अप्रोक्सीमेटली मैच करता हुआ 610। अब कोई स्टूडेंट क्यों कह सकता है कि जी हमारा तो 620 आ रहा, 610 भी मैच करा दिया। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए हमने 9.8 की जगह उसको 10 ले लिया, उसी की वजह से 10 मीटर का फर्क आ रहा है। अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो 600, ये वाली वैल्यू ले लीजिए, 610 आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारा 12 into 10 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर। ये हो गया 120 मीटर।
और 2 से 9.8 को काटोगे ये आएगा 4.9, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 120 प्लस 490, और ये जुड़ के आएगा 610 मीटर। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट चाहे अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, और एग्जैक्ट चाहिए तो 9.8 लेके इसको कर सकते हैं। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक रॉकेट है हमारे पास, ऊपर की तरफ छोड़ दिया गया, चाहे दिवाली का रॉकेट है चाहे इसरो का रॉकेट है। वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया है इसको, ग्राउंड से भेजा गया है इसको, ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन काम इक्वेशन ऑफ करेगी, मोशन और एक्सीलरेशन की वैल्यू भी हमें दे दी गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड। 30 सेकंड बाद फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के का मतलब है उसके अंदर जो गन पाउडर था, जो मसाला था, वो खत्म हो गया, अगर दिवाली वाला रॉकेट आप समझ के कर रहे हैं तो जी। जब वो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो जैसे गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है ना, तेल खत्म होने पे, पेट्रोल खत्म होने पे, ऐसे उसका फ्यूल जी। खत्म हो गया, इसका भी इंजन बंद हो गया। मतलब इंजन से जो फोर्स लग रही थी वो बंद हो गई, एक्सीलरेशन बंद हो गया। तो जैसे ही फ्यूल फिनिश होता है, तो फ्यूल फिनिश होने का मतलब ये है कि लगने वाली फोर्स जीरो हो गई। फोर्स जीरो हो गई मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जीरो। मतलब 30 सेकंड तक तो एक्सीलरेशन लग रहा था, उसके बाद कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब नहीं क्या लगा। होगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो अब ग्रेविटी उसको रोकेगी, ग्रेविटी उसका मोशन रोकने की कोशिश करेगी। तो अब क्या होगा, अब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, है ना, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो कितना टाइम उसको लगने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो करते हैं भैया इसको। क्वेश्चन नंबर 56। देखो, पहले तो 30 सेकंड तक एक्सीलरेशन था, तो 30 सेकंड तक एक्सीलरेशन था, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी। बड़ी। तो तो बढ़ने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा प्लस। सकते हैं। u 0 था, एक्सीलरेशन 10 था, टाइम लगा उसको 30 सेकंड, तो वेलोसिटी हो गई 300 मीटर पर सेकंड। सेकंड। अब फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म, तो मतलब अब रिटार्डेशन लगेगा, अब ग्रेविटी उसके मोशन को रोकेगी। अब लगाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इनिशियल जीरो। 300 है, जो फ्यूल की वजह से उसको मिल गई। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, अभी मैंने बताया, जब तक ना कहा जाए हम उसको 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं, और अगर थोड़ा बहुत जी। फर्क आता है तो ऑप्शन मैच करके हमारा आंसर चल जाता है, काम चल जाता है। अच्छा जी, टाइम हमें पता करना है इस बार। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 300 माइनस 10t, या फिर 300 इज इक्वल टू 10t। तो t की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। 300 इज इक्वल टू 10t, और t की वैल्यू आ गई 300/10, यानी के 10। 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड तक तो वो गया फ्यूल के साथ, और 30 सेकंड तक गया बिना फ्यूल के। बिना जब फ्यूल के। वेलोसिटी 0 से 300 हुई, तो एक्सीलरेशन था, फ्यूल था, तो ये T1, ये इसमें कितना समय लगा, 30 सेकंड, और जब फ्यूल खत्म हो गया फिर लगा टाइम T2, यानी कि 30 सेकंड। 30 तो सेकंड। टोटल टाइम उसको कितना लगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, दैट इज T1 प्लस T2, यानी के 30 + 30, यानी के 60 सेकंड्स में वो अपने 60। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया। आंसर मैच करते हैं, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन। समझ आया बेटा? जी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। किसी बिल्डिंग के ऊपर से हमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया। टावर या बिल्डिंग जो भी कुछ है, उसकी हाइट h मीटर है, उसे t टाइम लगता है ग्राउंड तक आने में, है ना। तो t/2 टाइम में
वो कहाँ पे होगी, बॉडी कहाँ पे होगी, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे होगी। तो निकाल लेते हैं भैया, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉडी को रिलीज कर दिया गया टॉप ऑफ द टावर से, टावर की हाइट h मीटर है, नीचे आने में समय लग रहा है t, और t/2 जब लगेगा, t/2 पे उसकी हाइट कितनी होगी ये हमें चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। h हाइट का टावर था, डायग्राम से समझना चाहते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं उसको। ये h हाइट का टावर है, ये ग्राउंड है, यहाँ से उसको रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, नीचे आने में उसको समय लगा t, तो t/2 पे यहाँ कहीं होगा, ठीक है, t/2 पे यहाँ कहीं होगा। अच्छा जी, तो ये वाली जो हाइट है ये हमें बतानी है। अब देखते हैं चलो। तो ए से बी और बी से सी, कहने का मतलब मुझे बी सी की वैल्यू बतानी है। अगर मैं ए से सी तक का मोशन स्टडी करूं तो क्वेश्चन में मुझे बताया गया हाइट है एच, ठीक है, या डिस्टेंस जो है वो है एच, और टाइम जो लग रहा है नीचे आने में वो लग रहा है टी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा सकता हूँ। एस की जगह एच, यू की वैल्यू 0 क्योंकि रिलीज कर दिया गया। अब टाइम है मेरा टी, 0 × टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ए से बी तक की। ए से बी तक में मैं मान लेता हूँ हाइट है एच पर, या छोटा एच मान लेता हूँ, स्मॉल एच। तो ये हो जाएगा फिर से एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस बार यू की वैल्यू 0, टाइम को मैं मान लेता हूँ, टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में t/2, हाफ जी, और ये t/2 का स्क्वायर। तो पहली टर्म तो 0 हो गई, और बचा मेरे पास हाफ जी टी स्क्वायर बाय 4, यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर बाय 4। हाफ जी टी स्क्वायर को क्वेश्चन में एच कहा गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो मेरी टर्म है ये है एच। तो छोटे एच की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट इज कैपिटल एच बाय 4। अब देखें इसको, तो ये ए से बी तक की जो हाइट है ये निकल करके आई h/4। तो बची हुई हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगी h - h/4, यानी के 3h/4, यही मुझे चाहिए थी। तो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से पार्टिकल जो है हमारा वो कितनी हाइट पे है, 3h/4 पे है। ऑप्शन चेक करते हैं, 3h/4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा? सर इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया। एक बार फिर देख लो भैया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझिए, एक बॉडी को ऊपर से गिरा दिया गया, आपने अपने घर की छत पे से गिरा दिया, तो वो नीचे जी आएगा, और नीचे ग्राउंड तक आने में उसको टी समय लगता है। अब वो पूछ रहे हैं t/2 समय के बाद वो कहाँ पर होगा। एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
ये टावर है, जी। टावर की हाइट है कैपिटल एच, और यहाँ से हमें कोई बॉडी गिरा दी गई हमने, u इज इक्वल टू 0 गिरा दिया तो मतलब u 0, टाइम लग रहा है नीचे आने में t। अब इसको ऐसे स्टडी करते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये ग्राउंड पे सी पॉइंट। ठीक है, अब ए से बी तक आने में ये कह रहे हैं टाइम लग रहा है t/2। ये टाइम है हमारा t/2। अच्छा, हमें ये हाइट चाहिए। अब देखो, ए से सी का मोशन स्टडी करेंगे पहले। ए से सी का मोशन स्टडी करें मतलब ए पॉइंट से ग्राउंड तक का, टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट हो गई एच, वेलोसिटी हो गई 0, टाइम हो गया टी, ए की वैल्यू जी, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ गई भाई हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं ए से बी तक का मोशन स्टडी कर रहा हूँ। ए से बी तक में फिर लगा दिया मैंने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए से बी तक की हाइट को मैं मान लेता हूँ छोटा एच। तो छोटा एच हो गया हमारा 0 × t/2, क्योंकि ए से बी तक में जो समय लग रहा है क्वेश्चन में कहा गया वो t/2 लग रहा है। तो हाफ जी t/2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया भाई, 0 से मल्टीप्लाई होके इधर जी। बचा हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 4। और हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से देखें तो हाफ जी टी स्क्वायर किसको शो कर रहा है, कैपिटल एच को। तो कैपिटल एच को। तो ये आ गया h/4, यानी कि ए से बी तक की जो हाइट है वो है कैपिटल एच अपॉन 4। अब और बी से सी तक की कितनी होगी, माइनस करके निकाल लेंगे। बी से सी, बी सी हो गया ए सी माइनस ए बी, यानी के एच माइनस h/4, यानी के 3h/4। अब आया बेटा समझ। जी अब आया। हाँ, तो आंसर हो गया हमारा 3h/4। थर्ड थ्री ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन। चलिए, आ गया तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बॉडी इज ड्रॉप, इस बार फिर ड्रॉप करने का क्वेश्चन है, ड्रॉप कर दिया गया। और ड्रॉप के केस में मैं कई बार आपको बता चुका, फिर बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0, 0। टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से किसी बिल्डिंग की टॉप मोस्ट पॉइंट से उसको नीचे गिरा दिया गया। अब ये जो बॉडी है 7x डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने आखिरी सेकंड में। भाई सब समझ लो, अगर 5 सेकंड के लिए मोशन हुआ तो 5वें सेकंड में उसने जो जर्नी की वो 7 गुना ज्यादा की, 7x के लिए। एक्स क्या है, एक्स है जो जर्नी उसने की, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जो दूरी तय की पहले सेकंड में। भाई पहले जब चलेगा 5 सेकंड के लिए तो पहले सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में करेगा, है ना। तो पहले सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो दूरी तय करी, वो है एक्स। तो आखिरी सेकंड में अगर मैं मान लूं कि 5 सेकंड तक मोशन हुआ, तो 5वें सेकंड में उसने जो दूरी तय करी वो है 7x। या जरूरी नहीं है 5 ही हो, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, हम कुछ भी हो सकता है। हम मान सकते हैं कि 6 सेकंड के लिए मोशन हुआ, तो पहले सेकंड में जो उसने दूरी तय करी, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्वेश्चन में दिया जा रहा है x। और आखिरी सेकंड में मतलब छठे सेकंड में जो उसने डिस्टेंस तय किया वो है 7x। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसे ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा, मतलब टोटल कितने सेकंड्स तक उसने ट्रेवलिंग की, टोटल कितने सेकंड्स तक उसने मोशन किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ जी। आया। बॉडी गिराई गई है, जी। टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से गिराई गई है। आखिरी अंतिम क्षण में, आखिरी सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पहले सेकंड में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है,
तो टोटल टाइम कितना था, कितने समय के लिए वो ट्रेवल कर रहा था, ये हमें पता करना है। तो भैया करते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया था, किसी बच्चे को नहीं याद रहे तो उसके लिए मैं फिर बता देता हूँ कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन, हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन मोशन, इसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट रहता है और क्वेश्चन सॉल्व होता है इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन से, ऑफ मोशन से, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू एस यू इक्वल टी टू यू प्लस टी हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। टू एस, एक चौथी इक्वेशन नहीं पढ़ ली, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। और मैंने बताया था जब विशेष सेकंड की बात होगी तब ये लगेगी। जैसे आखिरी सेकंड बोला, पांचवा सेकंड बोला, चौथा सेकंड बोला, तो हम चौथी इक्वेशन लगाते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कहा है कि आखिरी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 7x, तो हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। और ये इक्वेशन होती है एस टी इज इक्वल टू एस टी यू प्लस हाफ ए। टू टी माइनस वन, हाँ जी। अब ये है 7x, u है 0, जीरो, a की वैल्यू हाँ, g, और ये 2t माइनस वन। पहले सेकंड में, इन फर्स्ट सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करें, या तो फर्स्ट सेकंड की जरूरत ही नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा हमसे कहा है कि पहले सेकंड में जो उसने ट्रेवलिंग की है वो कितनी की है, वो x। कितनी होगी? तो फिर से चौथी इक्वेशन लगा रहे हैं, u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये हो गया x 0 प्लस हाफ g जी, टू टी टू माइनस टी वन। माइनस वन, अच्छा जी, ये ले सकते हैं। अब यहाँ ऊपर वाले में t की वैल्यू अननोन है, इसको n मान सकते हैं और इसको 1 मान सकते हैं। ऐसे कर लो। और कोई बच्चा कह रहा है जी ऐसे ही लगा लो, तो एक और तरीका है, हम डायरेक्ट पहले सेकंड के लिए दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। x इज इक्वल टू यू इंटू वन प्लस हाफ इंटू जी इंटू वन का स्क्वायर। अच्छा जी, u तो 0 है जी, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया g/2। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, चाहे आप इससे निकाल लीजिए तब भी यही आएगी। 0 प्लस हाफ जी 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी के g/2। चाहे आप चौथी इक्वेशन लगा के निकालिए, चाहे पहली, x की वैल्यू तो g/2 आएगी। अब ये वैल्यू हम रख दें इस इक्वेशन में तो हमारा काम हो जाएगा। 7 इंटू g/2 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 2n-1। हाफ जी से g/2 कट गया, ये आया 7 इज इक्वल टू 2n-1, या फिर ये इधर आके प्लस हो गया, 8 इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू आ गई 4। फोर, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो है वो है 4 सेकेंड। आंसर चेक करें, सेकंड ऑप्शन। सेकंड, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर देख सकते हैं, रिवाइज कर लें इसको। लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड के लिए चौथी इक्वेशन लगा दी, वैल्यू दी गई है 7x, 0
प्लस हाफ जी जी 2t 2t माइनस माइनस और फर्स्ट सेकंड के लिए जो मन करे वो लगा लो, दूसरी या चौथी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 × 1 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि हाफ जी। ये वैल्यू डाल दें यहाँ x की जगह, तो 7 × ½ जी और इधर हाफ जी और इधर 2t - 1, हाफ जी से हाफ जी खत्म। 7 इज इक्वल टू 2t - 1, 2t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ये ठीक है। तो जिसको पहली जी। बार में नहीं आया वो ऐसे भी कर सकता है, जैसे मन करे वैसे कर सकता है। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h हाइट से किसी बॉडी को गिरा दिया गया, उसे t1 टाइम लगा नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में उसे t1 टाइम लगा। आधी हाइट कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आधी हाइट कवर करने में, कितना टाइम लगा? हाँ ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 59। एच हाइट से गिराया जा रहा है, टी टाइम में बॉडी नीचे आ गई। क्योंकि गिराया जा रहा है इसलिए यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब भी ठीक है। ड्रॉप का केस बनेगा, रिलीज का केस बनेगा, बेलिंग आउट का केस बनेगा, ये शब्द लिखते मिले, ध्यान रखना। रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ, फॉल का केस है, ड्रॉप का केस है, रिलीज का केस है, बेलिंग आउट का केस है। इसमें से कोई भी शब्द आपको क्वेश्चन में लिखा मिले तो ध्यान रखना, इन सब का मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर कहना चाह रहा है यू की वैल्यू 0 है। तो एच हो गया भाई ये 0। 0 × t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी। एच की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम हो गया 2h/g का √। ठीक है, ये टोटल हाइट ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है √2h/g। अब 2h। हमसे पूछ रहे हैं आधी हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर से यही इक्वेशन लगा देते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाइट हो गई आधी, 0 × t प्लस हाफ इंटू जी इंटू जी। टी स्क्वायर। ये हो गया जी हमारा h/2 हाफ जी। इसको मैं टी ना कह करके, क्योंकि टी में पहले कह चुका हूँ, इसको मैं कह देता जी। हूँ इस बार t1। ठीक है, अच्छा। अब डायग्रामेटिकली समझना चाहते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं। ये मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन है। ठीक है, और ये ऊपर वाली आधी हाइट, और ये आपकी बची हुई नीचे वाली आधी हाइट। ठीक है, ये टोटल हाइट h है, ऊपर वाली आधी h/2 और नीचे वाली आधी h/2। ऊपर वाली आधी में टाइम लगा t1, नीचे वाली आधी में टाइम लगा t2। तो मैं t1 निकाल रहा हूँ अभी, और जब t1 मुझे मिल जाएगा तो t2 भी अपने आप मिल जाएगा। ये हो गया जी t1 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया कितना आपका, 2 से 2 कैंसिल कर दो, चाहे तो चाहे रहने दो, मर्जी है। ये हो जाएगा t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/2g, या t1 की वैल्यू हो गई 2h/g इंटू 1/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं समझने के लिए। अब t1 की वैल्यू अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो √2h/g और इधर 1/√2। ये जो √2h/g है, इसको तो मैंने कहा था t टोटल टाइम, तो t1 की वैल्यू मिल गई t × 1/√2, जिसको मैं लिख सकता हूँ t/√2
तो ये मेरा आंसर होगा। T1 की वैल्यू मुझे मिल गई T/√2। इसी तरह से मुझे T2 चाहिए तो मैं T2 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। T2 अगर किसी क्वेश्चन में पूछे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी टोटल टाइम माइनस T1, यानी कि T माइनस T1, यानी कि T -T/√2, जो कि आ जाएगा T कॉमन ले लेंगे 1 - 1/√2। यहाँ इस क्वेश्चन में T1 पूछा गया था, है ना? तो आंसर चेक करते हैं। आंसर आ रहा है हमारा T1/√2, पहला ऑप्शन। ये समझ आया बेटा? चलिए, बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है एक बार फिर देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं उसको। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 59। एच हाइट का टावर है मेरे पास, जिसको ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है T। ऊपर से नीचे बॉडी गिरा दी जाए तो A से B पॉइंट और B से C, ऊपर वाली हाइट हो गई हमारी h/2, और इसको ट्रेवल करने में टाइम लगा T1, और नीचे वाली बची हुई आधी हाइट हो गई h/2, इसको टाइम ट्रेवल करने में लगा T2। तो सिंपल सी चीज है, H = UT+½ GT²। तो U तो 0 है, इसलिए H = ½ GT²। और यहाँ से सॉल्व करें तो T² = 2h/g, या फिर T = √2h/g। दैट्स इट। अब T1 निकालना है ऊपर की आधी हाइट के लिए। ये जो मैंने मोशन स्टडी किया, ये तो A से C तक के लिए किया है। अगर मैं A से B तक का स्टडी करूंगा तो मुझे आधी हाइट में कितना टाइम लगेगा ये मिल जाएगा। तो फिर से वही इक्वेशन, H = UT+½ GT²। हाइट इस बार हो गई h/2। अच्छा, वेलोसिटी 0 है, टाइम मैंने माना T1, और ये हो गया ½ GT1 का स्क्वायर। तो यहाँ से h/2 = ½ GT1 स्क्वायर, और ये T1 यहाँ से निकल करके आता है √2h/g, या स्क्वायर निकाल लो, इंटू 1/2। अब अंडर रूट ले लें तो ये हो गया √2h/g इंटू 1/√2। ठीक है। अच्छा, अभी जो √2h/g है इसको हम कह रहे हैं T, तो T इंटू 1/√2, ये। तो T1 की वैल्यू मुझे मिल जाती है इस तरह से, T इंटू 1/√2, जिसको मैं कह सकता हूँ T/√2। यही मेरा आंसर है, क्योंकि A से B पहला आधा जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में, या पहली जो आधी हाइट है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो आंसर मिल गया मुझे T/√2। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि बाद वाली आधी हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मैं निकाल सकता हूँ T2 = T - T1 करके, या T - T/√2। इसमें से T कॉमन ले लेंगे तो याद आएगा 1 - 1/√2। तो इस तरह से दोनों आंसर मिल गए। ऊपर की आधी हाइट या पहली आधी हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो भी मिल गया, और बाद वाली आधी हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो भी मिल गया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पहले वाली आधी हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो आंसर हो गया T/√2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया तो इतना रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।